जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको इन दोनों के मीनिंग के बारे में अच्छी तरह से बताया था और इन दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके बारे में अच्छी तरह से आपको मैंने बताया था। तो ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो आप इसे अच्छी तरह पूरी वीडियो को ज़रूर सुनिएगा ताकि किसी तरह का कोई भी आपको डाउट ना रहे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दूंगा। उन क्वेश्चंस के जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। इन दोनों में हम सबसे पहला डिफरेंस बता सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द कैश एंड द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं या उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं जो केवल कैश में हुई हो, जबकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम सभी ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, चाहे वो कैश में हुई हो चाहे वो कैश में ना हुई हो। मतलब उधारी वाली ट्रांजैक्शंस भी इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। दूसरा डिफरेंस हम इसमें बता सकते हैं टाइमिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द इनकम्स। इनकम को रिकॉर्ड करने का समय। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में हमें रिसीव हो जाती है। मान लीजिए जनवरी के महीने की इनकम हमें अप्रैल के महीने में रिसीव हुई, तो हम इसे अप्रैल के महीने में ही नोट करेंगे। जबकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम जिस समय जनरेट होती है उस समय वो लिखी जाती है। तीसरा डिफरेंस हम बता सकते हैं टाइमिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेंसेस। सेम इसी तरह से एक्सपेंसेस के रिकॉर्डिंग का जो समय होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उस समय होता है जब एक्चुअल में हम उसको पे करते हैं, चाहे वो किसी भी मंथ का हो। जैसे मान लीजिए जनवरी के महीने का एक्सपेंसेस हमने अप्रैल में अगर पे किया तो उसको हम अप्रैल में ही लिखेंगे। इससे विपरीत यदि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है तो हम जिस मंथ में ये एक्सपेंसिव जनरेट हुआ है उसी मंथ में हम इसको नोट करेंगे। चौथा डिफरेंस हम बता सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम किसी को भी नहीं लिखते, जबकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम ये सभी रिकॉर्ड करते हैं। पांचवा डिफरेंस हम बता सकते हैं लीगल पोजीशन। तो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में जो होता है कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, जबकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज करता है। और छठा डिफरेंस हम बता सकते हैं एसर्टेनमेंट ऑफ द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या फिर करेक्ट लॉस हमारे सामने निकल कर नहीं आ पाता, जबकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस निकल कर सामने आता है। सातवां डिफरेंस हम बता सकते हैं सूटेबिलिटी का। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश में होती हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। तो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, इसलिए ये सूटेबल है यहाँ के लिए। बट जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होती, उधारी में ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे बिजनेस का सही प्रॉफिट या फिर सही लॉस निकल कर सामने आएगा। मुझे आशा है कि मैंने आपको जो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के 7 डिफरेंसेस बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे उस डाउट को आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनके जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।